अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं जो डिश आपके सामने लेकर आई हूँ वो है अरवी गोश्त। तो अरवी गोश्त बनाने से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो चले अब हम चलते हैं अरवी गोश्त बनाने की तैयारी की तरफ। जी, यहाँ पर 1 पाव अरवियाँ मेरे पास मौजूद हैं और 1 पाव ही गोश्त मेरे पास मौजूद है। अच्छा, अरवी गोश्त आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसको गोश्त के साथ बनाने से इसके अंदर बहुत अच्छा लेस आता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। इसके अलावा 2 से 3 अदद प्याज मैंने ले ली है दरमियानी साइज़ की, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। मसाले में मेरे पास मौजूद है पिसी लाल मिर्चें 1 से 1.5 चाय का चमचा, धनिया पाउडर वो भी 1 से 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत या 1.25 चाय का चमचा लिया है मैंने ये, हल्दी 1 चाय का चमचा और अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि अरवी जो है वो बादी होती है। तो यहाँ भी मैंने 1 से 1.5 चाय खाने का चमचा जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। तो चले अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पतीली में ऑयल ले लिया है जिसे मैं गर्म कर लूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। जी, ऑयल गर्म हो गया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं प्याज डाल के इसको हल्का सा गुलाबी कर लूंगी। जी, ये देखें प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गोश्त। हम अपना बीफ ऐड कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, बीफ डालने के बाद इसको मैं अदरक लहसुन डाल के अच्छा सा भून लूंगी ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह हो तो वो भी दूर हो जाए। जी, मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम आता है कि वो अरवी छील नहीं सकते क्योंकि अरवी में होता है लेस, और इस लेस से बहुत सारे लोगों को हो जाती है खारिश। तो मैं आपको आज की रेसिपी में ये भी बताऊंगी कि आप अरवी को किस तरीके से छीलें कि आपकी ईचिंग नहीं होगी, आपको खारिश नहीं होगी हाथों में। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था कि जब मैं अरवी और लेस वाली इस तरह की कोई चीज़ें छीलती थी, उसका कोई काम वगैरह करती थी तो मुझे ईचिंग हो जाती थी। तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि आप इस तरीके से करें तो आपको ईचिंग नहीं होती। इंशाल्लाह मैं वो भी आपको आगे बताऊंगी। अभी देखिए हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। जी, अब हम इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। जब तक हम वेट करेंगे जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। हम ये करते हैं कि हम अरवियाँ छील लेते हैं। जी, यहाँ ये अरवियाँ मेरे पास मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हाथों पे ऑयल लगा लेना है ताकि हमारे हाथ जो हैं वो चिकने हो जाएं। जी, यहाँ पर जो है मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है। अब हमने अरवी लेनी है और हमने फिर इसको अब छील लेना है। इस तरीके से हम सारी अरवियाँ जो हैं वो हम छील लेंगे। जी, ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी अरवियों को छीलने के बाद इसके बीच में से 2 टुकड़े कर लिए हैं और इसको पानी में भिगो दिया है। पानी में भिगोने से इसकी काली नहीं होगी क्योंकि इतने हमारा सालन बन रहा है, इतने हमने इसको छील के पानी में भिगो दिया है। और अच्छा, हमने हाथों पे ऑयल लगा लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे हमें ईचिंग नहीं होगी। अच्छा, हमने इसको छीलने के बाद भी अपने हाथ धोने हैं और उसको दोबारा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और कुछ देर तक हम हाथों पे ऑयल लगा के रखेंगे। इससे हमारे हाथों में ईचिंग नहीं होगी। उसके बाद हम आराम से हाथ धो सकते हैं। तो चले अब हम वेट करते हैं जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता, जब तक के लिए हम वेट करते हैं। तो मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। जी, अब हम देखते हैं कि पानी इसका खुश्क हो गया, गोश्त गल गया है हमारा। जी, ये देखिए गोश्त का पानी खुश्क हो गया है और गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। जी, गोश्त भी हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। जबरदस्त। अब हमने इसको अच्छा सा भून लेना है कि इसका तेल जो है वो ऊपर आ जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अरवी के सालन में जो है वो तेल ऊपर नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि हमने भूनने के बाद इसके बाद इसमें अरवियाँ डालनी है, तेल ऊपर आ जाए उसके बाद। क्योंकि अगर हम साथ में इसको डाल देंगे और फिर भूनेंगे तो अरवियाँ जो है वो सारा तेल पी लेती हैं। पहले हम तेल ऊपर आने देंगे इसका भून भून के, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे इसमें अरवियाँ डालेंगे। जी, ये देखिए हमने इसको अच्छा सा भून लिया है और इसका सारा तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अब हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। जितना आपने शोरबा पतला रखना है आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल के इसको एक उबाल आने देंगे। ये देखिए हमारा शोरबा जो है वो अच्छे से भून गया है। अब हम इसको पानी डाल के जितना मुझे शोरबा रखना है मैं वो रख देती हूँ। जी, ये देखिए सालन में अच्छा सा जोश आ गया है और ये बबलिंग कर रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो मैंने अरवियाँ पानी में भिगो के रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी।
अच्छा, डालने के बाद हमने इसको हल्की आंच पे पकने देना है। अरवियां बहुत जल्दी से गल जाती हैं और अब हम वेट करेंगे जब हमारी अरवियां गल जाएंगी, फिर हम इसके अंदर आगे स्टेप करेंगे। तो हम इसको अभी ढक के रख देते हैं जी। अब हम देखते हैं कि अरवियां हमारी गल गई हैं। ये देखिए सालन हमारा बबलिंग हो रहा है और सारा तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अरवी हम चेक कर लेते हैं जी। अरवी बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल इसी तरह गली हुई होनी चाहिए अरवी कि हम चमचे से करें और वो फौरन से टूट जाए। तो जी इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डाल दूंगी आधा चाय का चमचा पिसा गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। और इसको हम रख देंगे 1 से 2 मिनट दम पर। अब बस हम इसको डिश में निकालेंगे, हमारी डिश रेडी है जी। ये देखिए हमारा जबरदस्त सा अरवी गोश्त जो है वो रेडी हो गया है और इसके साथ मैंने बनाई है यहाँ पे सलाद। हम लोग इसके साथ ये सलाद ज़रूर बनाते हैं। इसको अंदर जस्ट मैंने प्याज को स्लाइस किया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लीमू और टमाटर चॉप करके ये डाल दिए हैं। और इसके साथ इस अरवी गोश्त के साथ खास तौर पर हम लोग ये वाली सलाद ज़रूर बनाते हैं। इसके साथ लीमू का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त लगता है, कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट होता है। आप लोग इसके साथ बनाइए ज़बरदस्त सी चपातियाँ और इसको एंजॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके सामने रेसिपीज लाती रहूँगी। आगे इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।